मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में पहुंचे शेफर दामूपाल, भारी संख्या में लोगों का मिला समर्थन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रीवा जिले के त्योथर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी धरतीपुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह के प्रचार में पहुंचे शेफर दामूपाल क्षेत्र की जनता से सपोर्ट करने की गई अपील। ऐसे में क्षेत्र की जनता ने जमकर किया सपोर्ट। शिक्षित, समझदार, ईमानदार प्रत्याशी के सपोर्ट में युवाओं का भारी सपोर्ट से क्षेत्र में बना चर्चा। प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत त्योथर विधानसभा में इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल जी जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में, उनके सहयोग में हम लोग उत्तर प्रदेश से चलकर कई सारे लोग आए हुए हैं। उनके चुनाव में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। निर्दलीय होने की वजह से क्या आपको लगता है कि पार्टियों का टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जितने भी प्रत्याशी त्योथर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जानकारी में लगभग 13 प्रत्याशी हैं। उन 13 प्रत्याशियों में सबसे योग्य, सबसे कर्मठ, सबसे शिक्षित और सबसे संघर्षशील व्यक्ति हैं। इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल जी का जो मिशन है, जो उनका मकसद है, जो उद्देश्य है इस क्षेत्रवासियों के लिए, इस जनता के लिए, इस त्योथर विधानसभा के लिए, शायद जितने प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, शायद उनकी सोच वहाँ तक वो सोच भी नहीं सकते होंगे जहाँ तक इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल जी सोच रहे हैं। तो यहाँ मैं, क्योंकि कल मैं आया जो है, आने के बाद तमाम विभिन्न गाँवों में, विभिन्न इलाकों में हम सभी लोग वहाँ जाने का अवसर मिला। सभी लोगों से अपील हम लोग कर रहे हैं कि इस आने वाले 17 तारीख को चुनाव चिन्ह गिलास पर अपना वोट, अमूल्य वोट दे करके भारी से भारी मतों से इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल जी को आप विजय बनाइए। और मैं एक चीज़ और मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पहली बार आने का अवसर मिला। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से आया हूँ उनके चुनाव प्रचार में। यहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं जो है शिक्षा की समस्या है, तो कहीं और रोड की समस्या है। तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लगभग देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए। 75 वर्षों में ज़्यादातर मध्य प्रदेश में शासन जो है वो कांग्रेस पार्टी की रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रहा है। यह दोनों पार्टियां आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े चुनाव में वादा करती हैं, उसके बाद जनता को किस तरह की परेशानियां हैं, क्या समस्या, उससे मतलब नहीं है। चुनाव के दौरान वो बड़े बड़े वादा करेंगे। मामा शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो लाडली बहाना करके तमाम सारी योजनाएं बस एक कहने के मात्र के लिए चलाया। जब चुनाव आ जाता तब उनके खाते में पैसा दे रहे हैं। उसके बाद उनकी क्या समस्या है, उनकी पढ़ाई की क्या समस्या है, उनके रहने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को न देकर के यहाँ की सड़कें इतनी जर्जर हो गई है। तमाम ऐसे घर यहाँ पर बने हुए जहाँ पर जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, लोग पैदल वहाँ जा रहे हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में देश को आज़ाद हुए इतने दिन हुए, अभी आज तक मध्य प्रदेश के हालात मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा हालात ठीक नहीं है। इस त्योथर विधानसभा के हालात तो मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर यहाँ क्षेत्र की जनता, यहाँ के लोग और त्योथर विधानसभा के लोग ये चाहते हैं, सच में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस त्योथर विधानसभा को एक अलग जिला अगर घोषित करवाना चाहते हैं, तो माननीय इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल जी को भारी से भारी मतों से जिताना पड़ेगा और उनका चुनाव चिन्ह गिलास पर वोट उनको देना पड़ेगा। तभी जाकर के इस विधानसभा में परिवर्तन आ सकता है, विधानसभा में बदलाव आ सकता है और यह विधानसभा भी एक अच्छे विधानसभा में शामिल होकर के इसका विकास हो सकता है। मेरा परिचय, मैं शेफर दामूपाल, शेफर टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये भी बताया जा रहा है कि युवाओं का ज्यादा समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि युवा मैं जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, उनकी जुबान पर नाम है इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल जी। क्योंकि और तमाम सारे, केवल यही नहीं, केवल एक जात के समर्थन मिला, हर जात के, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी लोग हैं, ब्राह्मण हो, ठाकुर, जितने भी लोग हैं, हर लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, सबसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा है। जब एक मजदूर का बेटा जब विधानसभा में पहुंचे, किसान का बेटा जब विधानसभा में पहुंचेगा, किसान की समस्याओं को उठाएगा, वो मजदूरों की समस्याओं को उठाएगा, वो बेरोजगारों की समस्याओं को उठाएगा, वो व्यवसायियों की समस्याओं को उठाएगा, तब जाकर वो समस्या का समाधान। लेकिन आज देख रहे हैं जितने प्रत्याशी है वो पैसों के दम पे चुनाव रहे, वो पूंजीपति लोग हैं, वो राजघराने के लोग हैं, वो बड़े लोग हैं जो पैसा दे करके टिकट ले रहे हैं। वो क्या खा के इस विधानसभा का विकास कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो पैसा इस विधानसभा के चुनाव में लगा रहे हैं, वो हमें लगता है कि जो विधायक बन जाएंगे वो पैसा सारा बराबर करेंगे, वो पैसा पाले कमाने का काम करेंगे, तब जाके उसी में जो है पूरा उनका समय बीत जाता है, 5 साल बीत जाता है। इस देश का, इस विधानसभा का विकास कुछ भी नहीं हो पाता है। धन्यवाद।